गरीब की रामनवमी। अरे वाह, आज तो रामनवमी है। क्यों माँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आज तो आप पकवान बनाएंगी ना? रामनवमी सभी लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। हाँ मुझे पता है बेटा, पर अभी हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग कितने गरीब हैं, और वैसे भी तुम्हारे पिताजी की भी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तो इस बार हम लोग रामनवमी नहीं मना पाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो रामनवमी मनानी है। आप हर बार यही कह देती हैं। और रही पिताजी की बात, तो आपको तो पता ही है कि वो कितने सालों से बीमार पड़े हुए हैं। पैसे ना होने की वजह से हम लोग उनका इलाज भी नहीं करवा पा रहे। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि भगवान राम ने चाहा तो हम लोग भी रामनवमी मना पाएंगे। पर मीना का बेटा रोहन उसकी बात सुनता ही नहीं है और वहां से चला जाता है। मीना बहुत ही गरीब थी, जिस वजह से उसके परिवार के हालात काफी खराब है। उसका पति काफी दिनों से बीमार पड़ा हुआ था। पैसे ना होने की वजह से वो उसका इलाज भी नहीं करा पाती थी और खुद ही काम करने के लिए जाया करती थी। कभी कभार जब काम नहीं मिलता था तो इस वजह से उसके घर का खर्चा चलना काफी मुश्किल हो जाता था। नवरात्रि खत्म हो गई थी और आज रामनवमी थी, जिस वजह से उसका बेटा बहुत खुश था। वहीं चारपाई पर लेटे हुए मुकेश ने कहा, हे भगवान, मुझे उठा क्यों नहीं लेते? मैं अपने बच्चे की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। उसे रामनवमी मनानी है और वो मेरी वजह से काफी दुखी हो रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो बच्चा है, उसे समझ नहीं है। आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम मुझे जहर दे दो, कम से कम मेरी दवाइयों का खर्चा तो बच जाएगा। आप ऐसे ना कहें, मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद मीना ने अपने आप से कहा, मुझे किसी के घर जाकर देखना चाहिए, शायद कहीं काम मिल जाए तो आज मैं अपने बच्चे के लिए कुछ बना दूंगी। और ये सोचकर वो दूसरों के घर पर काम मांगने गई, पर कहीं भी उसे काम नहीं मिला, जिस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, आज मेरी लाज बचा लो। आज मेरा बेटा बहुत दुखी है। यदि मैंने उसके लिए पकवान नहीं बनाए तो वो बहुत दुखी होगा। कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरे बेटे की इच्छा पूरी हो जाए। तभी वहां पर एक बाजा बजता हुआ आया और वो कह रहा था, गांव में भंडारा लगा हुआ है, सभी लोग वहां से खाना खा ले और रामनवमी की वजह से भंडारा हो रहा है। ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसी भंडारे में पहुंच जाती है और वहां से खाना ले आती है। और घर पर आने के बाद वो अपने बेटे से कहती है, देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे पकवान बनाए हैं, जल्दी से इधर आ जाओ। ये सुनकर रोहन भागकर अपनी माँ के पास आया और खाना देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी माँ से कहा, आप बहुत अच्छी माँ हैं, आपने मेरी इच्छा पूरी की। अब मैं अपनी रामनवमी अच्छी तरह से मना पाऊंगा। और ये कहकर वो उस खाने को खाने लगा और भरपेट खाना खाया। तभी उनके दरवाजे पर एक आदमी आया और वो आदमी काफी पैसे वाला लग रहा था और उसने मीना से कहा, क्या ये मुकेश का घर है? मीना हैरानी से पूछी, हाँ ये मुकेश का घर है, आप कौन? जी मैं मुकेश का मालिक हूँ। जहाँ पर मुकेश पहले काम करता था वहीं से आया हूँ। बहुत साल हो गए हैं, मुकेश काम पर नहीं आया। जब मुझे पता लगा कि वो बीमार है और पैसे ना होने की वजह से उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तभी मुकेश ने आवाज लगाई, कौन है मीना? आपके मालिक आए हैं। पर मेरा तो कोई मालिक ही नहीं है। क्या? फिर ये कौन है? और जैसे ही मीना ने उस आदमी की तरफ देखा तो वहां भगवान राम खड़े थे। राम को अपने सामने देखकर मीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके घर पर साक्षात भगवान राम आए हैं। तभी वहां पर मुकेश भी आ जाता है और जब वो भगवान राम के दर्शन करता है तो उनसे कहता है, अरे भगवान राम, आप हमारे घर पर पधारे, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो आना ही था अपने भक्तों के घर पर। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। और ये कहकर वो मुकेश को अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे मुकेश ठीक हो जाता है और उनका घर भी बदलकर बहुत सुंदर हो जाता है। और ये देखकर मीना और मुकेश भगवान राम का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद वो वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उनके जाने के बाद मीना ने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे घर पर भगवान राम आए थे।
हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारा तो जन्म ही सिद्ध हो गया भगवान राम के दर्शन करके। और इसके बाद वो लोग आराम से रहने लगे और अब उन्हें किसी भी बात की कोई दिक्कत नहीं थी।